नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा हिंदी केंद्र में। जैसा कि आप लोगों को कल मैंने हिंदी में शब्दों के बारे में बताया था और शब्द में ही हमारा पूरा व्याकरण छुपा हुआ है। तो कल तो मैंने समझाया था आप लोगों को और आज हम पूरा डिटेल में लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं ना। समझा तो वैसे मैंने आप लोगों को दिया पूरा, कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए। एक बार नोट कर लेंगे तो अच्छे से याद में आ जाएगा हमारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो शब्द में हमने सबसे पहले पढ़ा था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। क्या पढ़ा था? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 1 है ना। तो ये इनके भी 5 भाग होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, कैसे? ज्यों के त्यों या मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं या मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, है ना। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों या मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द? तत्सम शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे घृत, आम्र, उष्ट्र, सत, पर्यक, क्षीर, घोटक, अट्टालिका आदि बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत के, है ना। तत्सम शब्द कैसे होते हैं? हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। घृत, अब इसका हम तद्भव बनाएंगे तो घृत का क्या हो जाता है? घी। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? घी। आम्र, आम, उष्ट्र, ऊंट, सत, सौ, पर्यक, है ना, क्षीर, घोटक, अट्टालिका, ये आप नोट कर लेना। सेकंड नंबर पढ़ते हैं हम तद्भव। समझा तो मैं एक बार आप लोगों को अच्छे तरीके से रहा हूं, समझा भी दिया है, अब इसे नोट करना है हमको, है ना। तद्भव शब्द, यह शब्द संस्कृत के विकृत रूप कहलाते हैं, यानी संस्कृत भाषा से जो हिंदी में आए हुए हैं, जिन्हें हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव का मतलब उससे उत्पन्न हो। तद्भव का मतलब क्या होता है? उससे उत्पन्न हो, है ना। 2 टुकड़े कर दिए, तद प्लस भव, है ना, संधि विच्छेद करते हैं अपन। तो तद का मतलब हो गया उससे और भव का मतलब हो गया हो, है ना, उससे उत्पन्न हो। सारे तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं। सिंपल सी बात है, जो हम हिंदी में जितने भी सारे शब्द आए वो हमारे का सबसे पहली भाषा हमारी कौन सी थी? संस्कृत। सबसे लास्ट भाषा है हमारी हिंदी। हिंदी तो हमने बाद में शुरुआत की है। तो तद्भव कौन से हो गए? हल्दी, घोड़ा, अटारी, खीर। अभी क्षीर पढ़ाया था मैंने, यहाँ पर क्षीर लिखा हुआ है, ये खीर है, ये हिंदी में आ गई। अट्टालिका, अटारी, है ना, ये लो। नेक्स्ट नंबर है हमारा देशज। देशज सिंपल सी बात है, हमारे देश में बोलचाल में जो भी भाषा में जो शब्द प्रयोग में आते हैं, देशज कहलाते हैं। देशज वह शब्द है जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हुए हैं, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हुए हैं। जैसे चिड़िया, लोटा, गड़बड़, पगड़ी, डिबिया, खिचड़ी। चिड़िया, लोटा, गड़बड़, पगड़ी, डिबिया, खिचड़ी आदि, है ना। नेक्स्ट है हमारा विदेशज। इसे ही हम आगत कहते हैं, इसे ही विदेशी या विदेशज, है ना। विदेशज, आगत यही होते हैं। विदेशी भाषा से हिंदी में आए हुए शब्दों को, यानी विदेशी भाषा, अमेरिका, है ना, अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, तो चीनी, रूसी, पुर्तगाली, तुर्की, अरबी, फारसी, इन देशों से शब्द जो हमारे देश में आए हुए हैं ना, परिवर्तन हो जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। इनके बारे में भी हम और डिटेल में लिखेंगे। अरबी के कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं, तुर्की में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं, रूसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। संकर शब्द, संकर यानी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। 2 विभिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जब नया शब्द बनता है, 2 विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाते हैं हम, तो उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे बेदाग, बे प्लस दाग, रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, वर्षगांठ, वर्ष प्लस गांठ, है ना। अभी हम
तद्भव, तत्सम, तद्भव, इनको भी अलग अलग लिखेंगे। देशज विदेशज को भी अलग अलग लिखेंगे। विदेशज विदेशी भाषा से जो शब्द हमारे यहाँ हैं उनको एक एक करके लिखेंगे। फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, जो कि हमने पूरा डिटेल में समझाया था उसके बारे में एक एक करके लिखेंगे। जैसा कि मैंने अभी बोला था आप लोगों से कि तत्सम और तद्भव, अभी हमने उनकी परिभाषाएं लिखी थी, उनके बारे में एक एक दो दो उदाहरण भी लिखे थे। अब हमने ये और भी ज़्यादा लिख दिए हैं, और इनसे भी ज़्यादा अगर आपको पढ़ना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखाइए, उस पर मेरे को कमेंट भेजें, सर हमें ये और भी डिटेल में पढ़नी है, तो मैं आप लोगों को PDF भी सेंड कर दूंगा। और जब तक ये नोट कर लें आप लोग, है ना। तत्सम और तद्भव, तत्सम कैसे होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी के होते हैं। मयूर, मोर, मुख, मुँह, लक्ष्य, लाख, भिक्षा, भीख, रात्रि, रात, वृद्ध, बूढ़ा, शर्करा, शक्कर, सप्त, सात, कार्य, काज। तत्सम तद्भव। और भी अगर आपको 100 200 300 चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट भेज दें, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा PDF, है ना। ये हमने विदेशी भी पढ़े थे, तो विदेशज को क्या बोलते हैं, आगत भी बोलते हैं, आगत शब्द, है ना। तो तुर्की भाषा के कौन कौन से होते हैं, कैंची, चमचा, लाश, पुली, चारपाई, चाकू, बेगम, तलाश, कालीन, तोप, बादशाह, लफंगा, है ना। फारसी में अमरूद, जलेबी, आराम, अफसोस, कारीगर, कबूतर, पलंग, दीवार, शादी, जहर, मरहम, किशमिश, ताजा, चाशनी। फारसी वालों के शब्दों में तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, अमरूद आ रहे हैं, जलेबी आ रही, चाशनी आ रही है ना। अरबी के भी पढ़ लेते हैं। हलवाई, अमीर, गरीब, अदा। हलवाई की अदा ऐसी है कि वो अमीर भी है गरीब भी है, खत्म भी हो जाता है। आदमी कैसा होता है, आदमी हमेशा जिंदा थोड़ी ना रहता है, खत्म भी होना पड़ता है। तो अरबी में आते हैं ये, हलवाई, अमीर, गरीब, अदा, खत्म, आदमी, इस्तीफा, औलाद, कुर्सी, वकील आदि। और भी हैं बहुत सारे। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी पढ़ना हो डिटेल में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज देना, मैं आप लोगों को PDF भेज दूंगा। फ्रांसीसी, कारतूस, अंग्रेज, कर्फ्यू, कार्टून, इंजीनियर, इंजन, बिगुल, पुलिस, ये फ्रांसीसी शब्द हैं, है ना। चीनी, चाय, लीची, ऐसे ये चीनी शब्द हैं। अंग्रेजी, लेटर्न, टर्पेंटाइन, लेटर्न को हम लालटेन बोलते हैं। अपील, जेलर। अब डच है, ये डच है ना, डच भाषा के शब्द। बम्ब, तुर्क, रूसी के, जार, जहाज, स्पुतनिक, पुर्तगाली के, आलपिन, चाबी, पपीता, तंबाकू, तौलिया, गोदाम, गोभी, मेज, कमरा, काजू, स्त्री, पिस्तौल, मस्तूल, है ना। ये हमारे शब्द में पहला नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम सेकंड नंबर भी और पढ़ाएंगे अभी, जिसमें यौगिक, उत्पन्न में यौगिक, योग रूढ़, यौगिक, है ना। ये नंबर 2 में क्या है, रचना तथा बनावट के आधार पर। एक नंबर कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्या है, रचना तथा बनावट के आधार पर। तो रचना तथा बनावट के आधार पर 2 थे हमारे, रूढ़ और व्युत्पन्न। अब रूढ़, ऐसे शब्द जो हमेशा अपनी मूल अवस्था में बने रहते हैं, ऐसे शब्द जो हमेशा अपनी मूल अवस्था में बने रहते हैं, मूल अवस्था में बने रहते हैं, जिनका कोई भी सार्थक खंड नहीं होता हो, जिनका कोई भी सार्थक खंड नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, दूध, कुर्सी, चावल, किताब, पर्वत, घर, पेन आदि। सेकंड नंबर क्या था हमारा, व्युत्पन्न शब्द। इनके अंतर्गत यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द आते हैं। अब व्युत्पन्न के 2 भाग हैं, यौगिक तथा योग रूढ़, इनको भी पढ़ेंगे। यौगिक, जब किसी शब्द में कोई शब्दांश, किसी शब्द में कोई शब्दांश, उपसर्ग या प्रत्यय
कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं, और दोनों जुड़ने वाले शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं। उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। अगर उपसर्ग प्रत्यय नहीं लगाओ तो जब दो शब्द जो जुड़ते हैं तो उनके दोनों के अलग अलग अर्थ भी होने चाहिए अपने अपने, तभी उन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे अत्याचार, पाठशाला, मिठाई वाला महर्षि है ना, तो पाठ की शाला हो गई, मिठाई वाला, तो दोनों के अलग अलग अर्थ हो गए ना। योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी, कैसे, यौगिक होते हुए भी किसी एक शब्द के लिए रूढ़ हो जाते हैं, किसी एक शब्द के लिए रूढ़ हो जाते हैं। वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी एक शब्द के लिए रूढ़ हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे योग रूढ़। जैसे लंबोदर, पीतांबर, पंकज। लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण या श्री हरिनारायण। पंकज यानी कमल, ये कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है तो वो कमल के प्रति हो गया। ये लंबोदर श्री गणेश के प्रति हो गए, ये श्री कृष्ण के प्रति हो गया। ये एक ही चीज के लिए रूढ़ हो जाते हैं, पर्टिकुलर जैसा कोई और दूसरा ना हो। जैसे भारत एक ही तो देश है, दूसरा नहीं है। यौगिक होते हुए भी एक ही शब्द के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़। तो हमारे आज शब्द में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ये क्लियर हो गए। फर्स्ट नंबर में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये पांचों शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड में हमारे रूढ़ और व्युत्पन्न, यौगिक और योग रूढ़, इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो आगे के लिए शेयर भी कर देना। कोई भी अगर मैं गलती करता हूँ तो वो भी आप लोगों को, अगर आपकी समझ में सही हो रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजना। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।